ओके जी, तो ट्रैफिक कंट्रोल और रेगुलेशन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपेंड होती है। ठीक है, तो जो मेरा सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन तक कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अभी ये पढ़ना नहीं है, पहले ध्यान से सुननी है बात, उसके बाद हम पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, हमने रोड के बहुत सारे विजिबल फीचर्स के बारे में पढ़ा, और हमने रोड का ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ा। अगर इन दोनों में मोटा मोटा मैं देखूं तो क्या है, इन दोनों का अगर हम थोड़ा मोटा मोटा थोड़ा कम कवर करें तो आप क्या बोलोगे? इन दो वर्ड से आप या इन दो टर्मिनोलॉजी से आप क्या समझते हो, टर्म से क्या समझते हो? सर विजिबल फीचर्स का मतलब है रोड पर सर एक तो रोड की विड्थ होती है, सर रोड 1 लेन होती है, 2 लेन, रोड की सर विड्थ अलग अलग होती है, तो रोड की विड्थ अलग अलग हो सकती है। दूसरा, रोड पर सर फुटपाथ होता है, सर रोड पर मीडियन होता है या फिर ट्रैफिक सेपरेटर जिसको हम बोलते हैं या डिवाइडर जिसको हम बोलते हैं, और कुछ है सर रोड पे कर्व्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रोड्स के फीचर्स हैं जो जब भी हम रोड पे निकलते हैं तो हमें दिखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे एक बात बोली, रोड विड्थ, रोड विड्थ का मतलब क्या है? सर 1 लेन रोड है, 2 लेन है, 3 लेन है, या एक्सप्रेस वे या हाईवे है या एक्सप्रेस वे है। जितनी भी टर्म्स हैं ये किस पर डिपेंड करती है? जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में बहुत सारे हाईवेज हैं, इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज हैं, और बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिया में 2 मेट्रो सिटीज का आपका नाम लूं जहां पर लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 2 ऐसी जगह है, 2 ऐसी मेट्रो सिटीज हैं जहां पर लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उसका नाम है दिल्ली मुंबई। नो डाउट सर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब वो चाहे हम खुद जाए या फिर जो गुड्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो 2 मेट्रो सिटीज है, दिल्ली टू मुंबई, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है। तो सरकार ने क्या करा इसके लिए, अभी जल्दी आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्रेसवे है। अभी समय लगेगा, अभी एकदम से नहीं मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने जितने भी रोड आपको प्रोवाइड करी है, चाहे वो 1 लेन हो, 2 लेन हो, 3 लेन हो, कहीं पर हाईवे प्रोवाइड करा गया है, कहीं पर एक्सप्रेसवे प्रोवाइड करा गया है। तो दिल्ली से मुंबई, मैंने आपसे क्या बोला कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, या फिर हम बोले कि गुड्स जो होते हैं, लाइक बहुत सारे सामान जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दिल्ली टू मुंबई। दैट मीन्स कि ये रोड की जो विड्थ है या डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स हैं, रोड की जो विड्थ है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड है, ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है? ट्रैफिक वॉल्यूम पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? ट्रैफिक वॉल्यूम पर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ट्रैफिक स्टडीज को स्टार्ट करूं, कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस ट्रैफिक स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो किस टाइप की रोड आपको चाहिए, किस टाइप की रोड आपको चाहिए, रोड में जो विजिबल फीचर्स हैं वो किस टाइप के होंगे, वो हमें कब पता लगेगी, वो हम कब डिजाइन कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक स्टडीज। और ट्रैफिक स्टडीज में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर मैं आपसे ट्रैफिक स्टडी की बात करूं तो ट्रैफिक स्टडी हमें कहां हेल्प करता है? ट्रैफिक स्टडी हमें हेल्प करता है फॉर द ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, मैंने आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन यूनिट, अच्छा ये मेरी लास्ट यूनिट है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन ओवर होने वाला है भाई साहब, है ना। इस टॉपिक को खत्म करके मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी स्टार्ट करूंगा। फ्लूइड मशीनरी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत, और फ्लूइड मैकेनिक्स तो हमारा कंप्लीट सा ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो हमारी शायद 1-2 यूनिट्स बची रही हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा आपका स्टार्ट करूंगा हाइड्रोलिक मशीन्स, है ना। और हाइड्रोलिक मशीन्स के बाद आप जो टॉपिक बोलोगे, क्योंकि सर्वे वर्वे मैंने मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स तो मैंने कवर कर ही दिया। स्टेज 2 में तो देखा जाए तो कंप्लीट है ही सही, कोई बात नहीं, फिर हम और जो छोटा होगा वो कंप्लीट करेंगे। इरिगेशन आपका हो गया, सर्वे आपका हो गया ना, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके होकर रखे हुए हैं। सॉइल मैकेनिक्स भी आपका हो गया, अच्छी चीज़ है यार। कौन बोलता है मैंने कुछ भी पढ़ा है? कल मैं काउंट कर रहा था कितने लेक्चर्स बनाए मैंने,
स्टार्टिंग फर्स्ट डे से जब मैंने स्वामी का आपको लेक्चर दिया, और ये जो लेक्चर है आज तक 1400 लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कल काउंट कर रहे थे मेरे कितने लेक्चर्स हैं, 1400, 1.4 के लेक्चर्स हैं। तो कुछ तो मेहनत करी है, कमी मतलब प्रॉब्लम्स भी आई हैं बट मेहनत भी करी है यार। अप्रॉक्स 1500 लेक्चर कम नहीं होते हैं, और 1500 लेक्चर क्यों पढ़ाने पड़े, ताकि आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाए। मैं 300-400 लेक्चर्स में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, इंडिया में कोई 300-400 लेक्चर्स में नहीं पढ़ा सकता। तो 300-400 लेक्चर्स में आप सोचते हो ना कि कम पढ़ेंगे, और सिलेक्शन ऐसा नहीं होता यार, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे की बात करें तो अगर हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम ट्रैफिक स्टडीज की बात करें, तो ट्रैफिक स्टडीज किस काम में आती है कि रोड के जो विजिबल फीचर्स हैं, चाहे रोड विड्थ हो, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स हो, नंबर ऑफ लेन्स कितनी होंगी, वो सब डिपेंड किस पे करता है, ट्रैफिक स्टडीज पे। ट्रैफिक स्टडीज और सर्वेज आर कैरिड आउट टू देखो मेजर क्या है, आपको ट्रैफिक वॉल्यूम देखना है। आपको क्या देखना है कि गाड़ी मतलब रोड के ऊपर ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कितनी गाड़ियां हैं रोड के ऊपर, और किस टाइप की गाड़ी है, और किस टाइप से वो चल रही है, किस टाइप से उसकी स्पीड है। ये सब कुछ हम ट्रैफिक स्टडीज में पढ़ेंगे। कितनी गाड़ियां हैं, किस टाइप की गाड़ी है, किस टाइप से गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड क्या है, सब कुछ हम ट्रैफिक स्पीड पढ़ेंगे। और ये सारे फीचर्स को, ये जितने भी चीजें मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, इन सबको कंसीडर करके ही रोड बनती है। अब मान लो आपकी हम एक रोड से जा रहे हैं, देखो अब मेरे ध्यान से सुनना, एक रोड से जा रहे हैं जहां पर 1 घंटे में 15-20 गाड़ियां चलती है बस। आप एक रोड देखो, इस कोई भी रोड है, और वो कौन सी रोड है, 3 लेन रोड, 3 लेन रोड। और आपने देखा कि यार इसमें तो 1 घंटे में 10 से 12 गाड़ियां जा रही है, 10 व्हीकल्स पर आवर। तो अगर आपको ऐसी रोड मिल रही है कि 1 घंटे में बस 10 गाड़ियां निकल रही हैं, और वो भी कौन सी 3 लेन रोड, तो यहां पर पैसा बर्बाद हुआ है। दैट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम। तो दैट मींस आपने ट्रैफिक वॉल्यूम को तो देखा नहीं, आपने ट्रैफिक वॉल्यूम तो देखा नहीं। 1 घंटे में 10-12 गाड़ियां निकल रही हैं, 10 घंटे में 100 गाड़ियां निकल रही है, और आपने 3 लेन रोड दे दी, तो उसका फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि ये ना गाड़ियां कम है, यहाँ पर 1 लेन रोड भी देते हैं, 1 लेन रोड भी देते हैं। अगर गाड़ियां कम है, 10 से 12 गाड़ियां हैं, और अगर आप उसमें 1 लेन रोड भी दोगे तो आपका काम चल जाएगा। और आपने जबरदस्ती 3 लेन रोड दे देखी, दैट मींस इसका मतलब क्या है कि पैसे का वेस्टेज है। तो सबसे पहले हमें ट्रैफिक स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, और ट्रैफिक स्टडीज के बाद हम लोग रोड को डिजाइन करते हैं। ट्रैफिक स्टडीज और सर्वेज आर कैरिड आउट टू एनालाइज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, स्पीड आ गया, ट्रैफिक कैसा फ्लो कर रहा है, ट्रैफिक ने कहां से स्टार्टिंग करी, कहां पर खत्म हुआ, उसको बोलते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। पार्किंग कहां पर करोगे आप, और एक्सीडेंट स्टडीज, किस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे, और ये सब किस में आता है, ट्रैफिक स्टडीज में। These studies help in deciding the geometric design feature। मैंने आपसे क्या बोला कि 10 गाड़ियां निकल रही है, 3 लेन रोड दे दी, फालतू में पैसा वेस्ट हो गया। तो इसी स्टडीज को, ऐसा नहीं है कि पहले रोड बनती है, सबसे पहले ट्रैफिक स्टडीज देखी जाती हैं, और इन ट्रैफिक स्टडीज में सबसे ज्यादा ये 6 चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक वॉल्यूम। ये पानी पी लेता हूं, एक सेकंड। ठीक है, and these studies help in designing a geometric design feature and to traffic control for safe and efficient traffic movements। कौन कौन से होते हैं ये, जितना रैंक में लिखा है उसमें करना है। डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक स्टडीज कौन सी होती है, सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम, उसके बाद ट्रैफिक स्पीड, उसके बाद ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी, उसके बाद ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, पार्किंग स्टडी, ये सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, और हाँ ये 5 स्टार टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ट्रैफिक में से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक में से आने के 90% चांसेस होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल से भी आते हैं। देखो अगर हम 100% में ट्रैफिक, अगर हम 100% में 100% देते हैं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग से 1 या 2 क्वेश्चन आए, तो उसमें से एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना आपको। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ट्रैफिक वॉल्यूम की मतलब क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये एक रोड है, इस रोड में से, भाई बहुत लंबी रोड है, इस रोड में से मैं ओनली एक सेक्शन पर ये देख रहा हूं। मतलब मान लो यहां पर एक जैन शिकंजी वाला है, एक शिकंजी वाला जैन शिकंजी वाला। मुंबई वालों के लिए नींबू पानी, दिल्ली वालों के लिए शिकंजी। ठीक है भाई, क्योंकि शिकंजी वर्ड तो
जनरली दिल्ली एनसीआर या यूपी में यूज होता है, और मुंबई वाले से यूज करते हैं नींबू पानी, ठीक है। तो आपने एक रोड है, रोड पर एक जैन शिकंजी है, आपने देखा कि जैन शिकंजी के सामने से कितनी गाड़ियां निकल रही है, इसको बोलेंगे हम ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, रोड के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अभी जैन शिकंजी में बहुत फेमस है, जब भी आप मेरठ से दिल्ली आओगे, मतलब आप कहीं से भी दिल्ली आ जाओ, उत्तराखंड से दिल्ली आ जाओ, मेरठ से दिल्ली आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, यूपी से दिल्ली आओगे ना, तो आपको बहुत जगह दो ही चीजें मिलती है। जब आप दिल्ली से जयपुर जाते हो, मैं आपको बताता हूँ बहुत मजेदार, दो चार चीजें हैं। जब आप दिल्ली से जयपुर जाओगे तो आपको मिलेगा हाईवे किंग, हाईवे किंग बहुत फेमस ढाबा है ये, सबसे बड़ा ढाबा है ये। इसकी एक लाइन आपने सुनी होगी, चूक ना जाना हाईवे किंग का खाना, बहुत फेमस लाइन है इसकी, चूक ना जाना हाईवे किंग का खाना। तो जब मैं दिल्ली से जयपुर जाता हूँ तो हाईवे किंग यूज करता हूँ, और जब मैं मेरठ से या ऋषिकेश से दिल्ली आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगी जैन शिकंजी या मिलेगा मामा यादव। ये आपको बहुत फेमस ढाबे बता रहा हूँ मैं, मामा यादव ढाबा। ये मैंने बहुत फेमस, आप में से कुछ लोग शायद पहचान में गए होंगे, हाँ सर ये सब जानते हैं हम लोग। यूपी से दिल्ली आओगे तो मामा यादव मिलेगा, जैन शिकंजी मिलेगी। दिल्ली से जयपुर जाओगे तो हाईवे किंग मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने तो यहाँ पर जैन शिकंजी बनाई थी कि आपने किसी एक रोड के पर्टिकुलर सेक्शन पर ये देखा कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, उस टर्म को हमने बोल दिया ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या बोल दिया हमने? ट्रैफिक वॉल्यूम। नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी रोड पर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ऑफ ए रोड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ट्रैफिक वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखो एक सेक्शन है, सेक्शन में से कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, और ये क्या लिखा? पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? आप उसको देख सकते हो कि एक घंटे में कितनी गाड़ियां निकली, 24 घंटे में कितनी गाड़ियां निकली, एक दिन में कितनी गाड़ियां निकली, 2 दिन में कितनी गाड़ियां निकली, या एक घंटे में, एक मिनट में कितनी गाड़ियां निकली। तो व्हीकल्स मतलब व्हीकल आपको देखना है, यूनिट्स आपकी अलग अलग हो सकती है कि एक घंटे में कितनी निकली या एक दिन में कितनी निकली। तो नीचे की क्या है, यूनिट जो है वो चेंज हो सकती है कि आप घंटा देख रहे हो, मिनट्स देख रहे हो, दिन देख रहे हो या डेज देख रहे हो, है ना। आई होप आप समझ रहे हो। नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की बात करिए, जैन शिकंजी के सामने हमने देखा कितनी गाड़ी निकल रही है, इज कॉल्ड ट्रैफिक वॉल्यूम। इट इज एक्सप्रेस इन व्हीकल पर डे, व्हीकल पर आवर, व्हीकल पर मिनट। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से गाड़ियां निकल रही है, और यहाँ पर एक इसको हम ट्रैफिक वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू से। अब आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 160 व्हीकल्स पर आवर। क्या बताया इसमें कि एक घंटे में जब जैन शिकंजी वाले के सामने देखा गया, जब जैन शिकंजी के सामने देखा गया तो एक घंटे में 165 व्हीकल निकले। एक इसने क्या करा यहाँ पर एक घंटे में। अब देखो एक टर्म लिखी हुई है पीसीयू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही आता है पीसीयू से, पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये लिखा हुआ पीसीयू, ये बहुत, क्योंकि जो हम ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट करते हैं वो पीसीयू की टर्म नहीं करते हैं। अब देखा प्लीज, या तो हमने ट्रैफिक वॉल्यूम को किसमें कर दिया कि एक घंटे में कितने व्हीकल निकले, या फिर हम पीसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीसीयू क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर हम रोड की बात करें, रोड पर कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की गाड़ियां निकलती हैं। अगर मैं रोड में आपसे पूछूं कि रोड में कौन कौन सी गाड़ियां निकलती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो किसी की शादी है कोई दूल्हा है, तो दूल्हा जब जहां पर शादी हो रही होती है, जो शादी का वेन्यू है, दूल्हा क्या करता है? घोड़ी चढ़कर आता है। आजकल घोड़ी तो है नहीं, आजकल क्या होता है, वो घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं बग्गी, बग्गी देखा होगा आपने, इसमें दूल्हा बैठे, सच संवर के दूल्हा बैठा रहता है, और वो घोड़ा गाड़ी होती है। तो रोड पर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो घोड़ा गाड़ी हो गई, ध्यान से देखना, ये क्या हुई आपकी? घोड़ा गाड़ी। ठीक है, अभी इसको भी बाद में देखेंगे। और सर बैलगाड़ी भी देखी हमने रोड पे, तो एक घोड़ा गाड़ी हो गई, एक बैलगाड़ी हो गई, और सर कार निकलती है, कार भी निकलती है ना, हाँ सर कार निकलती है, और बाइक भी निकलती है, साइकिल भी निकलती है, तो ट्रक्स भी निकलते हैं, छोटे ट्रक्स भी होते हैं, जेसीबी भी निकलती है। जेसीबी मतलब जेसीबी अब पता है आपको, जेसीबी भी निकलती है। तो रोड के ऊपर से बहुत डिफरेंट टाइप की गाड़ियां निकलती हैं। तो क्या करा आईआरसी ने बोला कि हम किसी एक गाड़ी को एक स्टैंडर्ड व्हीकल मान लेंगे। आईआरसी ने क्या बोला कि हम किसी एक गाड़ी को एक स्टैंडर्ड गाड़ी मान लेंगे। हमने क्या बोला कि रोड पे साइकिल भी निकलती है, मोटरसाइकिल भी निकलती है, कार भी निकलती है, ट्रक्स भी निकलते हैं, ट्रेलर्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े लंबे से गाड़ियां होती है जिनके ऊपर सामान जाता है। जैसे मान लो जैसे अगर आपको दिल्ली में कार चाहिए,
आपको दिल्ली में कोई कार चाहिए, तो एग्जांपल देता हूँ। अब आपको दिल्ली में कौन सी गाड़ी चाहिए? किया की, आजकल किया बहुत चल रही है। आपको किया की गाड़ियाँ चाहिए या आपको हुंडई की गाड़ियाँ चाहिए, किया हुंडई, आपको सब पता होगा हुंडई किसको बोलते हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ साउथ से आती हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात। दिल्ली में अगर कोई किया खरीदता है, किया बहुत फेमस हो चुकी है, तो दिल्ली में जब वो किया खरीद रहा है तो वो गाड़ियाँ साउथ से आती हैं। हुंडई खरीदोगे आप, वो भी साउथ से आती है। तो ये जो गाड़ियाँ होती है किस पे आती है? ट्रेलर के ऊपर। बड़े बड़े से ट्रेलर देखे होंगे। तो एक रोड के ऊपर बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। तो आईआरसी ने क्या बोला कि यार हम किसी एक गाड़ी को स्टैंडर्ड गाड़ी मान लेंगे, और उसने स्टैंडर्ड गाड़ी मान ली कार। आईआरसी ने क्या बोला कि हम कार को एक स्टैंडर्ड गाड़ी मान लेते हैं, और इसने क्या करा, इसको दे दिया पैसेंजर कार यूनिट। इस पीसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते ही आती है। पीसीयू का मतलब क्या है? पैसेंजर कार यूनिट्स। इसने बोला कि भैया हम कार या टैक्सी या पिकअप, पिकअप क्या होता है आपने देखा होगा, पिकअप बताता हूं मैं आपको। आपने बोलेरो देखी? बोलेरो, बोलेरो तो बड़ी कार होती है, बोलेरो एक छोटी भी आती है, इसको बोलते हैं कैंपर। कैंपर आपने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता। तो एक छोटी गाड़ी जो नहीं होती, जो छोटा हाथी, छोटा हाथी देखा आपने? छोटा हाथी, छोटा हाथी जानते हो उसको बोलते हैं, जो छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें हम सामान लेके जाते हैं। मान लो अपने घर, आप अपना घर चेंज कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो हमें अपना सामान शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सामान के लिए या तो ट्रक आता है या फिर छोटा हाथी आता है। छोटा, अब उसको बोलते हैं छोटा हाथी को, मुझे नहीं पता, हम तो छोटा हाथी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो आपने क्या करा, कार को मान लिया कि इसको हमने पीसीयू में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने स्टैंडर्ड गाड़ी मान ली। ये भी क्वेश्चन है कि कौन सी गाड़ी को स्टैंडर्ड गाड़ी माना जाता है? कार को। तो कार को हमने यूनिट का दे दी 1, अभी मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगर कार 1 है तो बाइक तो उससे छोटी होती है, अभी सब बताऊंगा आपको। अगर कार को आपने आपने कार को स्टैंडर्ड गाड़ी मान के उसको एक यूनिट दे दी, तो दूसरी जो बाइक वाइक होती है या साइकिल होती है या मोटरसाइकिल होती है, वो तो कार से आधी होती है। तो ऐसे ने बोला जब कार को 1 माना गया है तो साइकिल मोटरसाइकिल को आप क्या मानो? 0.5। अब बस और ट्रक, अगर बस है तो बस तो कार से बड़ी होती है, बस कार में यूनिट दे दी, इसको 1 मान रहा, और 1 के रिस्पेक्ट में हम या तो वैल्यू कम करेंगे या वैल्यू ज्यादा करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, कार को 1 माना, और बाइक को तो फिर आप, बाइक तो आधी जगह अगर देखा जाए तो रोड पे बाइक तो कम जगह घेरती है, तो उसको क्या बोल दिया गया, भैया उसको तुम 0.5 दो। बस कार से 3 या 4 गुना होती है। अगर मैं बस या ट्रक की बात करूं तो पीसीयू कितना होता है? 3, और ये 4 किसमें लिखा है? इन ट्रेलर्स। इन ट्रेलर्स, ट्रेलर्स क्या होता है? जिसमें सामान बड़ी बड़ी सी लंबी सी गाड़ियां होती है। इन ट्रेलर को तो मैं डेली यूज करता हूँ। ट्रेलर्स क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां रख के आती है। अब देखा होगा ट्रेलर्स आपने, लंबी सी गाड़ी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बस और ट्रक का जो पीसीयू है वो 3 है, और जो ट्रेलर्स होते हैं लंबे लंबे से उनका क्या है? 4 इन सम केसेस। अब अगर हम घोड़ा गाड़ी की, बग्गी की बात करें, बग्गी में दूल्हा बैठ के जाता है, एक तो घोड़े पे जाता है और एक बग्गी में बैठ के जाता है। आप में से बहुत सारे लोग बग्गी में बैठ चुके होंगे, है ना? शादी तो हो गई होगी तुम्हारी, मुझसे जो पढ़ रहा 50% की तो शादी हो गई होगी। बग्गी है, उसका आपने क्या माना? बग्गी भी बहुत जगह रोकती है, 4, और बैलगाड़ी 6, इसका पीछे कितना है? 6, और जो बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां होती है उसका क्या है? 8। अब आप देखो ध्यान से, यहां से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि बस और ट्रक के लिए पीसीयू क्या है। और अगर हम बात करें पीसीयू की, तो ये पीसीयू कुछ भी नहीं, ट्रैफिक वॉल्यूम ही दिखा रहा है। एक सेकंड, इसका मैसेज एक सेकंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये पीसीयू कर क्या रहा है, ये भैया आपको कुछ भी नहीं, ये ट्रैफिक वॉल्यूम भी बता रहा है, ये कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है। बैलगाड़ी की पूछ लेगा पीसीयू कितना है, बुलेट कार्ड पूछ लेगा, ये तो सब मैं आपको बता चुका हूं। बात करते हैं अगर आपको लिखना क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, इट इज अ व्हीकल यूनिट यूज्ड फॉर द एक्सप्रेसिंग हाईवे कैपेसिटी। किसी भी रोड की कैपेसिटी बताता है ये। वन कार, देखो वन कार इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार को ही स्टैंडर्ड गाड़ी माना गया है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? 1, क्योंकि यही आपकी स्टैंडर्ड गाड़ी है, ठीक है। साइकिल मोटरसाइकिल इज कंसीडर्ड एज हाफ कार यूनिट। मैंने आपको बताया, गाड़ी से कंपेयर करो, कार से कंपेयर करो। कार को अगर आपने एक यूनिट मान लिया
तो आपका समझ रहे हो मेरी बात, अगर कार को हमने 1 मान लिया तो दूसरी गाड़ी को हमें या तो बढ़ाना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। बस ट्रक causes a lot of inconvenience because its large size and it is considered equivalent to 3 cars or 3 PCU। आप समझ गए, ये वही बात है जो हमने समझ ली है। PCU आपकी यूनिट्स बता रहा है, कितनी यूनिट्स होती है, मतलब आपकी गाड़ी की हाईवे मतलब रोड पर हाईवे कैपेसिटी कितनी, ये आपको वो बता रहा है। आगे बात करते हैं। अब PCU बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखो, अगर हमें किसी भी गाड़ी का PCU फाइंड करना है, मान लो आप देखो, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करेगा वो आपसे, वो आपको डिफरेंट गाड़ी दे देगा और बोलेगा भैया इसका PCU कैलकुलेट करो। अगर हम रोड पे गाड़ी, कोई कार के अलावा कोई गाड़ी निकल रही है तो PCU का सिंपल का फॉर्मूला है स्पीड रेशियो अपॉन लेंथ रेशियो। अगर हमें किसी भी गाड़ी का PCU एक्सेप्ट कार का PCU कितना होता है 1, और अगर हमें किसी भी गाड़ी का PCU निकालना है तो उसका सिंपल सा रिलेशन है स्पीड रेशियो बाय लेंथ रेशियो। देखो दो चीजें हैं, V0 एंड L0 आता है स्पीड एंड लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड। देखो पहले बार अगर हम PCU की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें से। अगर मैं आपसे PCU की बात करूंगा तो PCU क्या होता है स्पीड रेशियो अपॉन लेंथ रेशियो। भाई जो भी गाड़ी की स्पीड है अपॉन लेंथ रेशियो। बट स्पीड का क्या रेशियो लिखा है, रेशियो हमेशा 2 टर्म्स का होता है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स का। रेशियो तो हमेशा 2 या ज्यादा टर्म्स से होता है। स्पीड रेशियो का मतलब क्या, ध्यान से देखना, स्पीड रेशियो कार की कंपैरिजन में निकलता है ये। देखो सबसे पहले स्पीड का मतलब हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड रेशियो इज इक्वल्स टू v0 बाय vi। v0 बाय vi। अब v0 क्या है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार। और कौन सी कार, जो हमने स्टैंडर्ड मानी हुई है, क्योंकि कार को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। तो स्पीड ऑफ कार डिवाइडेड बाय अगर, और स्पीड ऑफ व्हीकल जिस व्हीकल का भी हम लोग PCU निकाल रहे हैं, ठीक है, अपॉन लेंथ, कार की लेंथ और जो व्हीकल का निकाल रहे हैं उसकी लेंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। PCU इज इक्वल्स टू स्पीड रेशियो अपॉन लेंथ रेशियो, और PCU इज इक्वल्स टू V0 बाय vi अपॉन L0 बाय L। दैट मींस V0 क्या है, स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड कार, vi जिस व्हीकल का निकाल रहे हैं, L0 लेंथ ऑफ कार, Li लेंथ ऑफ व्हीकल जिसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, देखो किस तरीके से आप रोड पर ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो। भाई या तो आदमी खड़े रहे, क्या करोगे आप रोड के सबसे पहला मेथड जो है ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने का, गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है। एक तो भैया आदमी खड़े हुए, आदमी कहाँ पे खड़े हुए मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये रोड है, हर एक जगह अपने आदमी खड़ा कर दिया, ट्रैफिक वॉल्यूम को सबसे पहला जो आपका मेथड है वो है मैनुअल मेथड, जिसमें लोग खड़े रहते हैं और मान लो कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो कोई भी एक रोड है तो वहां पर एक आदमी खड़ा हो जाएगा, जहां पर एक कुछ पर्सन्स, कुछ स्टाफ खड़ा हो जाएगा और गाड़ियों को काउंट करेगा, कितनी गाड़ियां, कितनी बाइक्स निकली, कितनी कार निकली, कितने ट्रक्स निकले, कितने ट्रेलर्स निकले, कितनी घोड़ा गाड़ी निकली, कितनी बैलगाड़ी निकली। तो सबसे पहले क्या है मैनुअल मेथड में, जो हमारे मतलब जो इंसान होता है, इंसान खड़े होकर गाड़ियां गिनता है। तो फर्स्ट इज मैनुअल मेथड। इन मैनुअल मेथड trained person are posted at each leg of an intersection। ये मैंने क्या बनाया, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन आपको पता है जहां पर दो से ज्यादा रोड मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जहां पर दो से ज्यादा गाड़ियां मिलती है उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। एंड टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ट्रक्स और बसेस, कार एटसेट्रा, जहां पर लोग खड़े होकर अपने यूज करते हैं। ये तो हो गया आपका मैनुअल मेथड, जिसमें हम खुद खड़े होंगे और गिनेंगे। मेजरमेंट ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम में सबसे पहले क्या करेंगे, लोग खड़े होंगे और उसको गिनेंगे, ठीक है। सेकेंड है मैकेनिकल मेथड, बाय यूजिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट करने के लिए क्या क्या यूज होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप मजाक मत करना, मजाक में मत लेना, ठीक है। आप ही देखो, ये देखो क्या है, ये रडार है। सबसे पहला मेथड जो है मेरा, जो मैं देखो, एक तो मैनुअल मेथड है, मैनुअल में आप खुद खड़े होंगे और ट्रैफिक को गिनोगे। तो सेकंड मेथड क्या है मेरा, मैकेनिकल मेथड, जिसमें डिफरेंट टाइप की मशीन्स है। उसमें सबसे पहला क्या है, रडार। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। होता क्या, ये देखो, ये रडार,
आपने देखा होगा, देखो ये रोड है, रोड के किसी हाइट पर आपने रडार्स लगा दिए। रडार का काम क्या होता है? रडार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है। देखो हुआ क्या, ये रडार है, इसने यहां से एक सिग्नल भेजा, इस कार में टकराया, फिर वापस ये सिग्नल इसमें रिटर्न होकर आ जाता है। रडार क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजते हैं, एक सिग्नल, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकाला, वो सिग्नल टकराकर वापस रडार के अंदर आता है। तो जितनी बार वो जाकर टकराकर आएगा, आप समझ गए, यहां से सिग्नल निकला, यहां से टकराकर आ गया, तो इसने क्या शो कर दिया कि भैया यहां पर क्या है? व्हीकल है। यहां पर क्या है? व्हीकल है। ये रडार्स का है। सिग्नल छोड़ेगी, सिग्नल गाड़ी से टकराएगा, फिर आपकी मशीन में वापस आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स निकले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड है? आपका रडार। दूसरा आपने देखा होगा रोड के ऊपर आजकल कैमरास लगे हुए होते हैं जो कि आपकी स्पीड भी देखते हैं। रडार भी आपकी स्पीड नापते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में आपकी सिटीज में भी होगा, सिटीज में भी होता है आजकल कि गाड़ी की जैसे डिजाइन, रोड की जो डिजाइन स्पीड है वो 60 है, आप 60 के ऊपर नहीं चला सकते। तो बहुत सारे कैमरास होते हैं आजकल रोड के ऊपर। तो दूसरा क्या यूज कर सकते हो? कैमरास। तीसरा मैग्नेटिक डिटेक्टर। अब मैग्नेटिक डिटेक्टर दिखाता हूं। अभी कैमरास तो आपने देखे ही नहीं है ना, देखो रडार मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा आप जानते हो, कैमरा से पता लग जाएगा क्या गाड़ियां निकल रही है, डिफरेंट टाइप की गाड़ियां निकल रही है। थर्ड मैग्नेटिक डिटेक्टर्स। अब ये होता क्या मैं आपको दिखाता हूं। ये है मैग्नेटिक डिटेक्टर्स, ये है। अब ये मैग्नेटिक डिटेक्टर्स क्या होते हैं? देखो दिखाता हूं ध्यान से। ये दो इस तरीके से कुछ काले काले से होते हैं। अब होगा क्या, ये आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। इसको जनरली बोला जाता है वायरलेस सिस्टम। ये क्या होगा, देखो आपके रोड पर लगा देंगे, ये देखो, ये देखो क्या होगा, ये रोड पे इस तरह यहां पर लग गया, यहां पर लग गया, और ये देखो रोड पे ऊपर लगा दिया। अब इसमें सिस्टम क्या है, ये नेट से कनेक्ट होके आपको किसी भी सिस्टम पर दिखा देगा कितनी गाड़ियां निकल रही है, कितनी गाड़ियां निकल रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये आपकी लिखा हुआ है ना एलटी मतलब आपका नेट से कनेक्ट हो जाता है। जो मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं आपके, ये नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और आपको बस इसको इंटरनेट चाहिए होता है। रोड के ऊपर लगा दिया, इसको इंटरनेट चाहिए होता है, और उसके बाद आपको बिल्कुल पता लगेगा कितनी गाड़ियां और किस टाइप की गाड़ियां निकल रही है वहां से। और लास्ट तो देखो हमने फर्स्ट देखा रडार, फर्स्ट है मैनुअल, सेकंड इज रडार, थर्ड इज सीसीटीवी कैमरास, फोर्थ इज मैग्नेटिक डिटेक्टर, एंड फिफ्थ इज प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर। अभी प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैंने फोटो लगाया होगा तो। नहीं लगाया मैं आपको बताता हूं। ये प्रेशर सेंसिटिव क्या होता है, ये ट्यूब्स होती है, होता क्या है, जैसे ये देखो, हाँ इसमें देखते हैं क्या होता है। प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स रोड पे ना पतली पतली सी ट्यूब बिछा दी आती है, बहुत पतली पतली सी। अब क्या होगा, जब पतली सी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स बिछा दी आती हैं, प्रेशर सेंसिटिव क्या है हमारा प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर। रोड के ऊपर आपने क्या करा, पतली पतली सी ट्यूब्स लगा दी। तो क्या होगा, जब गाड़ी इसके ऊपर से निकलेगी, जब गाड़ी इसके ऊपर से निकलेगी तो ये इसको दबाएगी, फिर यहां से एयर फ्लो करती है। एयर जब फ्लो, क्योंकि देखो कोई भी ट्यूब है, जब उसके ऊपर से गाड़ी निकलेगी तो उस पर दबाव पड़ेगा, उस पर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर क्या करता है आपका, फिर एयर अलग से भरी हुई है, जहां से दबाओगे आप तो एयर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और इस पॉइंट पर फिर इसको सिग्नल मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर डिटेक्टर्स फॉर प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट, फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो 4 मेथड्स हमने देखे। अगर हम बात करें तो हम 5 देखे कि मेजरमेंट ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम बाय मैनुअल मेथड हो सकता है, बाय रडार हो सकता है, बाय सीसीटीवी कैमरास हो सकता है, बाय मैग्नेटिक डिटेक्टर्स हो सकता है, एंड बाय प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब ये जो आप ट्रैफिक वॉल्यूम लेते हो, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक वॉल्यूम लेना दिखा दिया है। किस तरीके से, क्या होती है यार, हो ठीक है। अब ये आपसे पूछा सकता है कि भाई अगर आप ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, अभी हमने ये देखा, भाई देखो कंफ्यूज नहीं होने का है। सबसे पहले हमने देखा ट्रैफिक स्टडीज कहां पर काम आती है, और ट्रैफिक स्टडीज में कौन कौन से पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं, ये डिफरेंट आपके पॉइंट्स। फिर हमने ट्रैफिक वॉल्यूम देखा, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। फिर ट्रैफिक वॉल्यूम देखने के बाद हमने ये देखा कि ट्रैफिक वॉल्यूम को आप मेजर कैसे कर सकते हो। अब आपको ये पता लग चुका है व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, आपको सबसे पहले क्या पता लग चुका है,
व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, और सेकंड क्या है आपका कि आपको ट्रैफिक को मेजर कैसे करना है। अब आपने क्या करा, ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर कर लिया, ट्रैफिक वॉल्यूम को हमने डिफरेंट मेथड से मेजर कर लिया, ठीक है। अब आपने जब ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर कर लिया तो उसके बाद ट्रैफिक वॉल्यूम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। क्या रिप्रेजेंट होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम। आपने ट्रैफिक वॉल्यूम को ले लिया, दैट मींस ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा आपने ले लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको डिफरेंट टाइप से इसको प्लॉट करोगे। देखो कैसे, सबसे पहला है मेरा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डेटा, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डेटा रिप्रेजेंटेड बाय AADT। अब देखना, कुछ नहीं देखना आपको, देखो एनुअल का मतलब क्या होता है, इधर आता। सबसे पहले एनुअल का मतलब क्या होता है कि सर हम साल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको AADT, आपने ट्रैफिक वॉल्यूम को तो मेजर कर ही लिया था, हमने ट्रैफिक वॉल्यूम को तो मेजर कर ही लिया था। अब जितनी भी गाड़ियां डिवाइड हुई हैं, मतलब सॉरी जितनी भी गाड़ियां एक साल में निकली है, जितनी भी गाड़ियां आपकी एक साल में निकली है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स थ्रू आउट ए ईयर डिवाइडेड बाय 365, डिवाइडेड बाय 365। तो आपको क्या मिल जाएगा कि एक दिन में कितनी गाड़ी, देखो साल भर में जितनी गाड़ियां निकली हैं उसको अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि साल में तो 365 दिन ही होता है, तो जितनी नंबर साल में गाड़ियां निकली है 365 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक दिन में कितनी गाड़ियां निकली हैं, एक दिन में कितनी गाड़ियां निकली। तो अब हमने यहां पर करा क्या, हमने गाड़ियां निकाली एक दिन में, हमने गाड़ियां निकाली एक दिन में, बट हुआ क्या कि हमने यूज करा था एनुअल डेटा, और एवरेज क्या करा, हमने एनुअल डेटा को एवरेज करके डेली में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो। हमने एनुअल डेटा का एवरेज लेके, एवरेज मतलब दोनों को डिवाइड करा, और फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेली ट्रैफिक में। तो कोई भी आपसे पूछे, देखो एनुअल का मतलब एनुअल रिकॉर्ड लिया, एनुअल का मतलब क्या है, आपने एनुअल रिकॉर्ड यूज करा, एनुअल रिकॉर्ड यूज करने के बाद आपने उसको डेली ट्रैफिक में कन्वर्ट कर दिया। अब जहां पर डेली वर्ड आ गया तो मतलब एक दिन की बात है, दैट मींस मैं बैठूंगा एक बार, यार मेरी सांस फूल रही थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ठीक है, एक मिनट रेस्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे रुको। ठीक है जी, मैं अभी ब्रेक ले नहीं रहा हूँ, बता ठीक है, चालू करते हैं, चार्ज डाल दो मोबाइल पर, फिर निकलने का समय रहता है, ठीक है। तो आई होप आप AADT को समझ में आ चुका है कि ये सारे फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। AADT मतलब जितनी भी गाड़ियां निकली है डिवाइडेड बाय, मतलब जितनी भी गाड़ियां साल में निकली है डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे एनुअल, देखो सबसे पहले एनुअल वर्ड मिल गया, मतलब वापस से साल भर का रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। एवरेज आर्ली ट्रैफिक, मतलब एक देखो आपने पूरे साल की गाड़ियों का जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, भाई देखो ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम आपको कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया, ट्रैफिक वॉल्यूम हमें कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट उस ट्रैफिक वॉल्यूम को हमें अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड है एनुअल, मतलब साल भर की गाड़ियों का रिकॉर्ड आएगा। एवरेज आरडी मतलब साल भर की गाड़ियों को आपको हर एक घंटे में डिवाइड करना है। देखो एनुअल एवरेज आरडी ट्रैफिक सिस्टम, AAHT रिप्रेजेंट AAHT। सबसे पहली बात किस में कन्वर्ट करना है, पहली बात तो गाड़ियों को रिकॉर्ड कौन सा लेना है सर, एनुअल लेना है, साल भर का रिकॉर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स थ्रू आउट ईयर, वापस से वो आएगा कि जितनी भी गाड़ियां थी साल भर में निकली, आपको अब एनुअल रिकॉर्ड को घंटों में कन्वर्ट करना है कि हर एक घंटे में कितनी गाड़ियां निकली, हर एक घंटे में कितनी गाड़ियां निकली, आप समझ रहे हो, हर एक घंटे में कितनी गाड़ियां निकली। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वही टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स थ्रू आउट ईयर डिवाइडेड बाय एक साल में कितने दिन होते हैं 365। अब आपको घंटों में कन्वर्ट करनी है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो वही है एनुअल रिकॉर्ड को पहले साल से डिवाइड करो, साल में कितने ईयर से, एक ईयर में कितने दिन है, और उन दिनों को भी आपने घंटों में कन्वर्ट कर दिया, और यूनिट क्या आ जाएगी, व्हीकल पर आवर आ जाएगी आपकी, व्हीकल पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। थर्ड एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। देखो वापस से आपने एनुअल क्या करा, आपने एनुअल रिकॉर्ड लिया, बट आपने अब ये दिखा कि जो एनुअल रिकॉर्ड है क्या है, एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक का मतलब क्या है, वापस से आपने एनुअल रिकॉर्ड लिया, वापस से आपने एनुअल रिपोर्ट लिया, वापस से
आपने एनुअल रिपोर्ट लिया, बट उसको अब हफ्तों में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो साल भर का ट्रैफिक, एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक, मतलब साल भर के ट्रैफिक को एक साल में कितने वीक्स होते हैं, एक साल में देखो पूरे साल में जो गाड़ी निकली, थर्ड वाला हमारा एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक, पूरे साल में जितनी गाड़ियां निकली डिवाइडेड बाय 260। आप समझ रहे हो कितने हफ्ते हैं भाई, साल भर में कितने हफ्ते, 260। नहीं, ये तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा वीकडेज, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वीकडे। साल भर में कितने दिन होते हैं, साल भर में कितने दिन होते हैं भाई, 365। वीक और वीकेंड्स में आपको डिफरेंस पता है? वीक क्या होते हैं, जब ट्रैफिक फुल फ्लो करता है, जब ट्रैफिक हमारा फुल फ्लो करता है, और 260 मतलब छुट्टियां वुट्टियां सब आप काट दो, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाय 260। हाँ, वीकडे का मतलब क्या है, कौन से दिन में गाड़ियां चली, वीकेंड और वीकडे मतलब आपको पता होगा, इट मींस कितने दिन आपकी गाड़ियां चली। जनरली शनिवार और संडे को गाड़ियां नहीं चलती और बाकी पूरे साल गाड़ियां चलती, मतलब पूरे दिन में गाड़ियां, मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो गाड़ियां चलती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो लिखा हुआ है ना AAWT मतलब इज मोर देन ADT। क्या बोला मैंने, देखो लिखा हुआ है इसमें वीकेंड ट्रैफिक, वीकेंड्स पे गाड़ियां कम चलती है और जब वीकडेज में तो गाड़ियां की ज्यादा चलती है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, और ये लिखा हुआ है एवरेज डेली ट्रैफिक ADT मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट द वीक, एक हफ्ते में कितनी गाड़ियां चली और डिवाइडेड बाय 7। एक हफ्ते में कितनी गाड़ियां चली और एक हफ्ते में 7 दिन कितने होते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये सारे जो फॉर्मूलेस मैंने आपको बताया, दैट मींस ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है आपका, ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है आपका डिफरेंट हम यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखना, आप सबसे पहले जानना एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT, ठीक है। अब अगर हम AADT की बात करें तो AADT, अब देखो ध्यान से AADT, देखो अब ट्रैफिक वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट चार्ट्स पर, जिसको बोलते हैं ट्रेंड चार्ट, जिसमें बोलते हैं ट्रेंड। देखो अब ध्यान से देखना, AADT का मतलब क्या था कि एक दिन में कितनी गाड़ियां निकली। वैसे है तो ये एनुअल रिकॉर्ड, ये है तो एनुअल रिकॉर्ड, बट हमने इसको दिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ये ट्रेंड चार्ट है। देखो 2000 गाड़ियों में 2011 में कितनी, ये AADT वैल्यू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक साल की AADT वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर तो ईयर्स होगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना, यहाँ पर हम ईयर लिख देंगे, मतलब एक्स एक्सिस पर आप ईयर लिखोगे और वाई एक्सिस पे आप AADT की वैल्यू लिखोगे। तो हर एक साल के अकॉर्डिंग ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ ही रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जब आप एक इमेजिन करो, अब देखो ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रोड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स को मेंटेन करते हैं, वो ये ट्रेंड चार्ट देखेंगे। ट्रेंड चार्ट का आप क्या करेंगे, मान लो आपने 2 वे रोड बनाई थी, मतलब डबल लेन रोड, सॉरी डबल लेन रोड आपने बनाई है। अब आपने क्या करा, 2010 में एक डबल लेन रोड बनाई थी, मतलब 60 मीटर विड्थ की आपने रोड बनाई थी, 60 मीटर विड्थ में आपने रोड बनाई थी। अब प्लीज ध्यान से देखना, अब देखा कि 2000 जब ये ट्रेंड चार्ट उन्होंने देखा, जब ये ट्रेंड चार्ट उन्होंने देखा तो उनको पता लगा यार 2010 में ठीक है काम चल रहा था, 12 में थोड़ी गाड़ियां बढ़ी घटी, 13 में बढ़ गई, अब 13 के बाद आज तक गाड़ियां बढ़ ही रही है। तो जो डिपार्टमेंट होगा जो रोड्स को देख रहा है वो बोलेगा इस ट्रेंड चार्ट में तो आज की तारीख में तो आपकी गाड़ियां बढ़ ही रही है, गाड़ियां इंक्रीज हो रही हैं। तो अब उसको क्या पता लगेगा, अब इस डबल लेन रोड से काम नहीं चलेगा, तो क्या करेगा, इस रोड को वाइडन करेगा, इस रोड की वाइडनिंग करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, या डिफरेंट और रोड्स बनाएगा ताकि ट्रैफिक, अब क्या करेगा, अभी देखो सरकारी इंजीनियर ने या सरकारी डिपार्टमेंट जो है उसने देखा यार ये तो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है ट्रैफिक वॉल्यूम, और हमने तो 2010 में एक डबल लेन रोड बनाई थी और आज की तारीख में तो ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो गया। तो अब वो क्या करेगा, इस रोड को डेवलप करेगा, रोड को डेवलप। देखो अगर ये सेम, देखो ध्यान से देखना, अगर ये ग्राफ ऐसा ही चलता रहता, मतलब जो 2010 में गाड़ियां थी आज भी तक वही गाड़ियां होती, तो इसको इस रोड पर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, सरकारी इंजीनियर को इस रोड पर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने देखा कि ग्राफ तो बढ़ गया, तो अब उसको रोड को डेवलप करना पड़ेगा। अब या तो रोड को वाइडन करेगा
या फिर न्यू रोड्स बनानी पड़ेंगी। क्यों बनाएंगे न्यू रोड्स? ताकि ट्रैफिक का डायवर्जन हो जाए, ट्रैफिक का डायवर्जन हो जाए, ट्रैफिक का डायवर्जन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड चार्ट मिलते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 30th हाईएस्ट आरडी वॉल्यूम। 30th हाईएस्ट आरडी वॉल्यूम। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को मैं आपको कल ही चालू करता हूँ, क्योंकि हर बड़ी में पता है होगा क्या। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 बहुत कल स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। टेक केयर, बाय बाय।